Hi guys, welcome to the Q Point, and now today we are doing exercise 2.2. ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो इसमें क्या था कि like in exercise 2.2 your first question is, what is your first question? Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। करना क्या है, तुम्हें ज़ीरो निकालना है सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, उसकी रिलेशन वेरीफाई करनी है। अब रिलेशन कौन सी वाली रिलेशन भाई? तो रिलेशन ये होती है, मान ले जीरोस तेरे अल्फ़ा बीटा है। अब ये ज़ीरोस क्या होते हैं? ज़ीरोस वो वैल्यूज़ होती हैं जिनको इक्वेशन में डाल देता हूँ तो ज़ीरो आ जाएगी। से पहली जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर है तेरा, मैंने एक एग्जांपल पहले वाले में भी दिया है 2.1 वाली वीडियो में। तो इसमें अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 डालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा तेरा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर की वैल्यू तेरी जो है क्या हो जाएगी, हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस फोर, यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस फोर। 4 माइनस फोर क्या होता है? 4 माइनस फोर जीरो होता है। तो ऐसे करते हैं इनको। तो अल्फ़ा बीटा वो वैल्यूज हैं जिन्हें मैं इक्वेशन में डालता हूँ तो वो इक्वेशन जीरो हो जाती है। ऐसे पहली इक्वेशन है, और इसने हमसे कहा है कि रिलेशनशिप जो जीरोस के बीच में होती है वो वेरीफाई करनी है। तो रिलेशनशिप क्या होती है? अगर अल्फ़ा बीटा तेरे जीरोस हैं तो रिलेशनशिप होती है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू, और ये रिलेशनशिप किस इक्वेशन की होती है? ये इसकी होती है ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक क्यों है? एक्स की पावर टू है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है इसमें होता है माइनस बी बाई ए के इक्वल, ठीक है। और जो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है वो होता है हमारा सी बाई ए के इक्वल। तो ये हमारी रिलेशंस होती हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा सी बाई ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, तुम लोग देखना लो, रिमेंबर करना है तुम लोगों को, डायरेक्ट देखना नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। इसने बोला जीरोस निकालो, उस कोई रिलेशन को वेरीफाई कर। तो पहला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल्स टू जीरो। अब इसकी जीरोस निकालते हैं। तो जीरोस कैसे निकालते हैं? एक्स का कोफिशिएंट है अभी 1, तो 1 का मल्टीप्लाई माइनस एट में कर, तो कितना आया? माइनस एट, ठीक है। ठीक है, अब मुझे मतलब 1 और माइनस एट का मल्टीप्लाई किया माइनस एट। अब मुझे ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे माइनस एट आए, और जब मैं उनको ऐड कर दूँ तो उसका जो आंसर आए मेरा, वो मेरा माइनस टू आए। तो एट कर कैसे फैक्टर कर इसके? टू, फोर टू से एट होता है, ठीक है, फोर टू से एट होता है। तो अगर मैं माइनस फोर और टू को लेता हूँ तो माइनस फोर और टू को जब मैं ऐड करूँगा तो माइनस टू आएगा, ये भी हो गया, और इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस एट आएगा। तो ये इसके जीरोस हो गए, ठीक है। तो क्या हो गया? जीरोस। तो ये कैसे निकाले जीरोस? पूरा निकाल के दिखाता हूँ, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है, पूरा निकाल के दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। तो मैं ये ऊपर वाली इक्वेशन है इसको लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस प्लस प्लस आएगा यहाँ पे प्लस टू एक्स माइनस एट इक्वल्स टू जीरो दे रहा, तो माइनस एट इक्वल्स टू जीरो हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक्स, पहले वाले में से एक्स कॉमन ले ले और अंदर लिख दिया एक्स माइनस फोर, दूसरे वाले में से टू कॉमन ले ले और अंदर क्या आ जाएगा? अगेन एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये क्या? फोर। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन मतलब एक जैसा दिख रहा है, वो एक्स माइनस फोर, तो एक्स माइनस फोर कॉमन ले, यहाँ से गया, यहाँ से गया, तो यहाँ एक्स बचेगा और यहाँ प्लस का टू बचेगा, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। हाँ, ओ तो तो जो एक्स की वैल्यू है तेरी वो आ रही है फोर। इसको एक्स की वैल्यू फोर किस कैसे आ रही है वो भी बता देता हूँ। इस वाले में एक्स माइनस फोर को मैंने ज़ीरो पुट किया, मतलब अगर एक्स माइनस फोर जीरो है तो एक्स की वैल्यू फोर है, ठीक है। ऐसे देख, पूरा समझ। तो जब तो एक्स की वैल्यू फोर डालेगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये कुछ भी हो, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई, जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। तो ये हो गया। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर एक्स प्लस टू ज़ीरो है मेरा, एक्स प्लस टू इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो क्या होगा? एक्स इक्वल्स टू माइनस टू होगा, एक्स इक्वल्स टू। इससे इधर से उधर भेज देते हैं। So basically these are the values of the x you will get, x equals to 4 and x equals to minus 2, right? So the thing is x एक बार में एक ही वैल्यू ले सकती है, या तो 4 ले सकती है x equals to तेरी x, या फिर तेरी माइनस टू ले सकती है, और दोनों वैल्यूज नहीं ले सकती। हाँ, तो जब x इक्वल्स टू या तो 4 हो या फिर माइनस टू हो तो ये जीरो बन जाएगी। अब मैं इसकी जो कोफिशिएंट है उसको रिलेशन, कोफिशिएंट्स की रिलेशनशिप है उसको सेटिस्फाई करके बताता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि 4 और माइनस टू है, 4 प्लस माइनस टू, ये कितना आ रहा है? माइनस
प्लस का 2 आ रहा है। अब वैसे क्या आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी वाई होता था, दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, राइट। वो करना पड़ेगा, तो वो कैसे करेंगे, माइनस बी क्या है 2 है, ए क्या है यहाँ पे 1 है, तो जो कि आ रहा है सेटिस्फाई हो रहा है, तो हैंस ये तेरी सेटिस्फाई हो गई रिलेशन। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी वाई, तो ये सेटिस्फाई हो गया। अब ऐसे दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। ये तेरा पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ करके कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन दे रहा है, अब मैं थोड़ा फास्ट करूँगा क्योंकि मैंने पहला क्वेश्चन बता दिया है कैसे करते हैं। माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सेम 4 और 1 का मल्टीप्लाई करो, 4 आ गया, 4 और 1 का मल्टीप्लाई करने पे 4 आ गया। अब मुझे एक ऐसा नंबर, दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और ऐड करने पे -2 है। तो ऐसे नंबर कौन कौन से हैं, -2 और -2। तो जब -2 ऐड करोगे तो -4 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 4। अभी तुम्हें लग रहा होगा मैं फास्ट कर रहा हूँ, तो लोग प्रैक्टिस से सीख जाओगे मेरी तरह करना। इट्स ईजी, इज़ नॉट दैट टफ। ओके, तो ठीक है, ये हो गया। और मैं इसको लिख सकता हूँ 4s² -2s plus 1 equals to 0, right? So the factors are what? The factors are, यहाँ से 2s कॉमन हो जाएगा, वहाँ से -1 कॉमन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मेरा 2s - 1, right, equals to 0. So the this becomes 2s - 1 equals to 0, 2s - 1 equals to 0. अब इसको 0 के दोनों सेम ही है, तो एक ही बात है, किसी को भी 0 के इक्वल कर लो। बेसिकली दिस इज 2s - 1 का होल स्क्वायर, तो ये जो है मेरा 2s है वो मेरा 1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज जो s है मेरा 1/2 हो जाएगा। इसकी एक ही रूट आ रही है, इसकी दूसरी रूट आ ही नहीं रही, तो जो इसकी रूट है वो एक है, s इक्वल्स टू 1/2, और दूसरी रूट भी यही है, दोनों रूट ही 1/2 है इसकी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर तुम, अब मैं करता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज नथिंग बट 1/2 plus 1/2, that which is equals to 1, and that is equals to minus b by a, because this is minus, b is -4 and a is 4, और 4 डिवाइड बाय 4 1 होता है, सेटिस्फाई होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा भी करके दिखा देता हूँ, जो मैंने पहले क्वेश्चन में नहीं करा था। अल्फ़ा इंटू बीटा इज -1/2 मल्टीप्लाई -1/2, दैट्स इक्वल्स टू 1/4, and that is equals to c by a. What is c? c is 1, c is 1 by a. A is what? A is this is a is 4, right? So this is also satisfied. अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, 6x² - 3 - 7x, तो इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा, 7x को यहाँ आना पड़ेगा, 3 को वहाँ, तो दिस विल बिकम 6x² - 7x - 3, so it will become 6x² - 7x क्या था, -3, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है, ये पहला था, यहाँ भी लिखा है। तो इसको कैसे करेंगे, 6x², तो 6 3 ये कितने होते हैं, 18 होते हैं, -18, 6 × -3 -18, तो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे -18 आए, ऐड करने पे -7 आए। तो कौन से ऐसे नंबर हैं, 18, 9 2 से 18, इससे बन रहा है, तो मैं क्या लूँगा, -9 लूँगा और मैं प्लस का 2 लूँगा, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे -18 आ रहा है और ऐड करने पे -7 आ रहा है। तो ये मेरे नंबर्स हो गए, ठीक है। अब मैं इसको लिखूँगा यहाँ पे 6x² - 9x प्लस, तुम कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हो, 2x को यहाँ लिख सकते थे, -9x को पीछे लिख सकते थे, तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, सेम ही रहता है। अब यहाँ से क्या कॉमन लूँगा, यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ गया, यहाँ हो जाएगा 2x - 3 प्लस यहाँ पे पहले से ये 2x - 3, इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, बाहर ये 1 अज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे करके, तो ये हो जाएगा मेरा 3x + 1, और मैंने ये कॉमन ले लिया 2x - 3, ठीक है, और ये इक्वल्स टू 0 मेरा, तो जो x है मेरा वो आ रहा है -1/3 और x आ रहा है मेरा 3/2, ठीक है। ओके गुड। तो बेसिकली अब मुझे प्रूव करना है अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, दैट्स इक्वल्स टू -1/3 + 3/2, ये कितना हो जाएगा, दैट इज -2 + 9, दैट इक्वल्स टू 7/6, जो कि क्या है, -b यानी -7/a, जो कि इसके प्रूफ भी हो रहा है, दैट इज -b/a। अल्फ़ा बीटा कैसे करेंगे, अल्फ़ा बीटा क्या होता है देख लो,
इस इन दोनों को मल्टीप्लाई, राइट, -1/3 मल्टीप्लाई बाई 3/2 दैट्स इक्वल्स टू -3/6 और बेसिकली से कट जाएगा। एक मिनट रुको, मैं डायरेक्टली यही लिख देता हूँ, उससे वो कट जाएगा ये ऐसे, तो ये तेरा -1/2 आ गया। दैट्स इक्वल्स टू C/A। व्हाट इज C? C इज -3/A6 दैट्स ऑल्सो इक्वल्स टू -1/2। तो ये प्रूफ हो गया। अब चौथा क्वेश्चन करके दिखाते हैं। चौथा क्वेश्चन इज लाइक इजी नॉट टफ। 4u² + 8। अब x ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, s हो सकता है, वेरिएबल्स, हमें बेसिकली बस वेरिएबल चाहिए। 4u² + 8u है तेरे पास, तो ये तेरा हो गया 4u² + 8u, राइट। अब इसमें ऐसे इसको मुझे बस 0 के इक्वल करना है। इन सबको मैंने 0 के इक्वल किया है, बिना 0 के इक्वल करे तो नहीं होगा ये। सॉरी, मैंने यहाँ नहीं लिखा, वहाँ हर जगह लिखा। तो इसको 0 के इक्वल करना है मुझे। एक ऐसी यूज़ की वैल्यू चाहिए जो 0 बना दे इसको। तो कैसे करूँगा? इसमें से 4u कॉमन ले लूँगा मैं, तो यहाँ पे बचेगा u और यहाँ पे 4 2 जा 8, इसका डिवाइड लगाएंगे तो 8 यहाँ 2 बचेगा, ये 0 कर दिया मैंने। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि जो u है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये u 0 है तो इसका कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। मान लेता हूँ u 0 नहीं है, u कुछ और है, तो इसका ये 0 तब भी हो जाएगा, तो u माइनस u हो जाएगा। अब करके देख लो तुम अल्फ़ा प्लस बीटा। जो अल्फ़ा प्लस बीटा वो क्या आ रहा है? 0 - 2 दैट इक्वल्स टू -2 दैट इज़ योर by माइनस by, ये -b/a दैट्स इक्वल्स टू -2। एंड अल्फ़ा बीटा क्या आ रहा है? अल्फ़ा बीटा होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई 0 दैट्स इक्वल्स टू c/a। c तो है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये a होता है, ये b होता है, c होता है कॉन्स्टेंट नंबर, तो उसको 0 मानते हैं। फिर जब c है ही नहीं तो 0 मानेंगे, तो दैट इज़ 0/4 दैट्स इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया। अब मैं क्वेश्चन 5 करके दिखाता हूँ। दैट इज t² - 15। क्वेश्चन 5 विच इज़ t² - 15 एंड दैट इक्वल्स टू 0। मुझे इसकी रूट निकालनी है, तो t इक्वल्स टू तेरा हो जाएगा 15 t²। t इक्वल्स टू हो गया तेरा, क्या हो गया, प्लस माइनस रूट के 15, इधर t हो गया। ओके ये तो पता है ना, ये प्लस माइनस रूट 15 क्यों हो गया? ये 15 है, ओके ये 15 है, तो यहाँ रूट जाएगा, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो अगर ये माइनस रूट 15 भी है तो 15 ही हो जाएगा। प्लस का भी करेंगे तो उसमें तो हो ही जाएगा। तो मैं अल्फ़ा प्लस बीटा करके दिखाता हूँ। हो जाएगा तुम्हारा प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 दैट इज़ 0। ये कोई भी प्लस माइनस का नंबर है 0 हो जाता है। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू प्लस रूट 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस रूट 15 दैट इक्वल्स टू वॉट? कोई बताएगा? तुम वीडियो पॉज करो, बताओ क्या होता है। दैट इज -15, राइट। ये क्या होता है? माइनस बी बाई ए के प्रूव करना था मुझे। माइनस बी 0, बिकॉज यहाँ ही नहीं बी एक्स, इसमें टी का टर्म है, t² के आगे वाला टर्म ए होगा जो कि यहाँ 1 है, टी के आगे वाला टर्म बी होगा जो है ही नहीं, तो 0 मानेंगे, और जो कांस्टेंट है वो 15 है, तो b/a यानी ये 1 दैट इक्वल्स टू 0। और ये क्या होता है? ये होता है c/a। c इज़ वॉट? -15, e इज़ वॉट? 1 दैट इक्वल्स टू -15 दैट्स प्रूव्ड, राइट। ओके गुड, सो लेट मी डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या है? क्वेश्चन 6 है 3x² - x - 4। दैट इज द क्वेश्चन 6। 3 और 4 का मल्टीप्लाई करो ऐसे करके यहाँ पे, तो 3 4 जा कितना होता है? 3 4 जा होता है 12, 3 4 जा 12 होता है। ऐसे नंबर जिनको -12, 3 इंटू भी -4 है, पूरा लेना पड़ता है -4। ऐसे नंबर चाहिए इनका मल्टीप्लाई करने पे -12 आ रहा है और ऐड करने पे -1 आ रहा है। तो क्या हो गए 3 और 4? क्या करूँगा? -4 लिखूँगा और एक जगह में लिखूँगा -3, तो -4 और -3 मेरे वो नंबर्स हैं जिनसे मेरा काम चल रहा है। ठीक है, ठीक है, अब करते हैं इसको फिर। तो यहाँ लिखता हूँ मैं 3x² - 4x + 3x - 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? सिर्फ x कॉमन आ रहा है, 3x - 4, यहाँ से 1 कॉमन आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आता कॉमन, तो फिर 1 मानते हैं उसको, नहीं तो 1 यहाँ हो गया तेरा 3x - 4 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब इसको यार अलग करो, ठीक है। अब यहाँ से तू क्या कॉमन ले लेगा? यहाँ से 3x - 4 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा क्या? ये हो जाएगा मेरा x + 1 और ये 3x - 4, ठीक है, 3x - 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू है वो -1 और 4/3 आ गई निकल के।
तो एक्स इज -1 एंड 4/3। अब मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा वो सब प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पे कहाँ पर प्रूव करूँ, ये लिखूँ क्या? ठीक है, लिखता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1 + 4/3 दैट्स इक्वल्स टू 1/3, राइट। और इसको वैसे भी प्रूव कर सकते हैं, डैट इज़ -b/a, -b यानी -(-1) योर a इज़ 3, तो ये ऐसे प्रूव भी हो गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ वॉट, -1 मल्टीप्लाई बाय 4/3, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय 4/3 दैट इज़ -(-4/3) दैट इक्वल्स टू c/a, c इज़ -4, a इज़ 3, दैट्स ऑल्सो प्रूव। ओके, सो बेसिकली आई हैव डन ऑल दोज क्वेश्चंस। नाउ तुम वीडियो पॉज कर लो और तुम थक गए, कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा रिपीट करके देख लेना उस क्वेश्चन को। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन 2 कराता हूँ, क्वेश्चन 2 को कैसे करते हैं बताता हूँ। तो तुम्हें इसमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना, ईच विद गिवन नंबर एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इज जीरोस रेस्पेक्टिवली। अब जो हम ऊपर कर रहे थे उसका उल्टा करना है बेसिकली। तुम्हें सम और प्रोडक्ट दे रखा है जीरोस का, वो बाकी तुम्हें निकालना है। तो ये तुम्हारा सम है जीरोस का, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा ये है। अब इसमें जो इक्वेशन है उसको कैसे लिखते हैं वो बताना चाहिए। कोई भी इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक कोई भी इक्वेशन, उसके मैंने जीरो मान लिया, अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है। तो मैं उस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ उसको k टाइम्स k, क्या है, k कांस्टेंट है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, टाइम्स x प्लस अल्फ़ा बीटा। ये क्या है, ये सम ऑफ जीरोस, ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये के क्यों लगाया है, क्योंकि जब तू इसको इक्वेट करेगा ना जीरो की, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। के क्या है, के की वैल्यू 1 2 3 1/2 3/2 √2 कुछ भी हो सकती है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा कुछ भी, क्योंकि के क्या है, जैसे कि तूने कहा 5 इक्वल्स टू, सॉरी ये क्या लिख रहा हूँ, तूने कहा है 5x इक्वल्स टू 0 है, 10x इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो जो के की वैल्यू यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है। अब बात दोनों के सॉल्यूशंस क्या है, दोनों के सॉल्यूशन है x इक्वल्स टू 0, इससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। जो 5 और 10 तूने लिखे थे उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा बेसिकली। तो मैं बस वही कहना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैं निकाल के दिखाता हूँ पहले वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले वाले पार्ट को। सम जीरोस 1/4 दे रखा है, प्रोडक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, अल्फ़ा बीटा की नहीं है ये ध्यान रखिए, अल्फ़ा बीटा मान लेते लोग, ये अल्फ़ा की प्लस बीटा की है, ये अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, तो ईजी है निकालना। तो पहला वाला पार्ट करके दिखाता हूँ मुझे। इट्स लाइक x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 1/4, तो 1/4 टाइम्स x प्लस -1, ठीक है, ये हो गया इक्वल्स टू, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक फाइंड ईच क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना, ना कि इक्वेशन, तो इक्वल्स टू 0 नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया मेरा पॉलिनोमियल, तो उसको मैं 4 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लाइक x² तो हो जाएगा बट 4 आएगा आगे, तो 4x² माइनस x माइनस 1 तेरा पॉलिनोमियल आ गया पहला वाला। और दूसरे वाले वो करते हैं, दूसरा वाला है x² माइनस के √2x प्लस के 1/3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 3x², 3 का मल्टीप्लाई नीचे है इसलिए हर एक में टर्म में कर दिया, हर एक में कर दिया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये हो गया। तीसरा वाला कर दे, तीसरा वाला क्या होगा, तीसरा वाला हो जाएगा x² माइनस 0 टाइम्स x, ठीक है, -0 टाइम्स x और प्लस का √5, ये हो गया। तो दिस इज नथिंग बट x² प्लस √5, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई करते हुए हट जाएगा। अब फोर्थ वाला करके दिखाता हूँ मैं। फोर्थ वाला क्या है, 1 और 1 दे रखा है, तो 1 और 1 मतलब x² माइनस x प्लस 1 हो गया। फिफ्थ वाला करते हैं, फिफ्थ वाला क्या है, x² माइनस, ये पहले से या माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस 1/4 x प्लस 1/4 डेट इज नथिंग बट x² प्लस 1/4 x प्लस 1/4, वो भी क्या है, वो भी कुछ नहीं है, इसका 4 का मल्टीप्लाई करा एक में, डेट इज़ 4x² प्लस x प्लस 1, यह क्या तेरा। और ठीक है, छठवां करते हैं फाइनल वाला क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन बोल रहा है सिंपल, x² माइनस 4x, ठीक है, x² माइनस 4x प्लस 1 हो गया, तेरा डायरेक्ट कर दिया मैंने। तो तेरे
6 पार्ट हो गए, एक ये हो गए तेरे, ये हो गए, ठीक है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये तेरा छठवां। तो बेसिकली ये वाला पार्ट काफ़ी इजी होता है। और हाँ, ये आंसर क्या कैसे लिखेगा, एक ब्रैकेट बना दे बाहर, बाहर लिख दे के, ठीक है के। तो ये तेरा पॉलिनोमियल बन गया, ये तेरा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या है, y इक्वस टू, और ये फाइनल आंसर में क्या लिखेगा, y इक्वस टू, y इक्वस टू, y इक्वस टू, ऐसे सजा दे आंसर्स को, y इक्वस टू, y इक्वस टू, y इक्वस टू के टाइम्स, के भी लिख देना बाहर, मनु तो लगा देना। तो फाइनली तुम्हारा क्वेश्चन 2 भी डन हो गया, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ओके। सो वही, थैंक यू, ओके। फिर से मिलते हैं बाद में कभी, ओके। सो बाय फॉर नाउ।